हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रस्ट ट्यूटर। अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट किए थे, जिसमें मैं एक प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है, इसको भी हम लोग करके फटाक से हटाएंगे। तो अभी इसमें करना क्या है, प्रैक्टिस सेट 1.2 में वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम लोग को नॉर्मल पहले क्या बॉक्स बनाना रहेगा, ठीक है। आपको इक्वेशन दिया रहेगा, वो इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है, बॉक्स बनाना है। ये ऐसा बॉक्स आपका बनेगा, ये एक्स, ये वाई और ये x कॉमा वाई, ठीक है। ये आपको कंपलसरी 3 बॉक्स बनेगा। देन 2 बॉक्स बनाना है हम लोग को। कितना बनाना है, 2 बॉक्स बनाना है। ग्राफिकली मेथड के लिए क्या करना है हम लोग को, 2 बॉक्स बनाना है। 2 बॉक्स बनने के बाद हम लोग को नॉर्मल ये जो हम लोग बचपन से करते हुए आ रहे, पता रहेगा आपको, नंबर लाइन हम लोग लिखते 0 1 2 3 ऐसा करके हम लोग को पूरा फिल करना है। 9th स्टैंडर्ड में ये तो आप बहुत बार ड्रॉ किए हो, बहुत बार। तो हम लोग इसको ही अभी 9th में भी हम लोग कर चुके, वही स्टेप हम लोग को सेम यहाँ पे करना है। जो इक्वेशन रहेगा यहाँ पे हम लोग को मिलेगा, कोऑर्डिनेट से हम लोग को ड्रॉ करना है। यहाँ पे जैसे 3 पॉइंट आएगा, वो तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। इसमें दो लाइन बनता है, कितना, 2 लाइन कट करेगा एक दूसरे को। समझिए कि यहाँ 3 लाइन बन रहा है तो यहाँ से कट होगा, ठीक है। ऐसा कुछ हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना रहेगा। मैं जो शॉर्ट में था आपको मैं बता दिया। अब देखते हैं ये प्रैक्टिस में करना क्या है एक्चुअल, वो देखते हैं, ठीक है। हम लोग करेंगे तो ये मालूम पड़ेगा, लेकिन ये याद रखिए कंपलसरी एक बॉक्स बनेगा, फिर ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो एक्टिविटी हम लोग का दिया हुआ है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बोला। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, x + y = 3, फिर x - y = 4, ठीक है। अब उसके लिए देखो एक्टिविटी है तो दे दिया हुआ है वो बॉक्स। तो हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्या करना रहता है इसमें, नॉर्मली देखो x की वैल्यू क्या दिया है 3, तो y की वैल्यू आपको ये वैल्यू को इसमें पुट करोगे ये वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू y की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये y की वैल्यू को इधर पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे फिर y की वैल्यू को पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x = 3। देखो x की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं। अब इक्वेशन हम लोग का क्या दिया हुआ है, x + y = 3। डन। चलो ये इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, जिधर x है वहां पे क्या पुट करना है हम लोग को, 3 पुट करना है। तो 3 क्या दिया हुआ है हम लोग के पास, देखो x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 यहाँ पे लिख दिए। बाकी जो रहता है वो पूरा हम लोग को वैसे ही लिखना रहता है, जैसे मैं दूसरा मार्कर से लिख के दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। तो +y = 3, क्लियर है ये चीज। अब देखो ये प्लस में इक्वल के उस साइड आगे क्या होगा, माइनस होगा, आपको बताया था मैं। तो ये क्या हो जाएगा, अभी देखो y = 3, अब ये प्लस में तो इधर आगे क्या हो जाएगा, -3। तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0, y की वैल्यू मिल गई। डन। तो अभी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे y = क्या है हम लोग का, 0 आया। अब देखो 3, 0, जो पहले लिखते हैं वो x रहता है, सेकंड में जो लिखते हैं वो y। तो देखो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 लिख दिए। डन। चलो एक हो गया आपका। अब सेकंड जो दिया हुआ है यहाँ पे लिखेंगे, देखो y = क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 लिख देंगे। डन। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन लिख दो आप लोग, x + y = 3। हर एक बॉक्स के लिए आपको यही इक्वेशन यूज करना है, मतलब ये पूरा एक बॉक्स है ना, उसके लिए हम लोग को जो ऊपर इक्वेशन लिखेंगे वही यूज करना है। तो देखो एक फिर से लिखा मैं। अब देखो क्या y की वैल्यू 5 है, तो इधर कोई y किधर है, इधर है, तो y की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 5 लिखेंगे, क्योंकि y = 5 है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो इसको हटा के मैं इसको लिख सकता हूँ। तो देखो x प्लस है, प्लस डाल दिए, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 = 3। डन। नंबर को नंबर के पास देंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x = 3, ये प्लस में इधर आके देखो, हमेशा जिसको हम लोग लेके जाने वाले उसको तीसरे बार में, तीसरे स्टेप में लिखने का। देखो फर्स्ट सेकंड स्टेप लिख दिया, इक्वल के बाजू में 3 था, 3 लिखा, ठीक है। अब इसको लेके जा रहा हो तो ये -5, तो x = माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, -2। तो मिल गया हम लोग को x का वैल्यू भी। डन। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे लिख देंगे x के जगह क्या आ जाएगा हम लोग का, -2। अब यहाँ पे देखो मैं क्या बोला, पहले x आएगा फिर y आएगा, तो क्या आ जाएगा हम लोग का, -2, 5। क्लियर है ये चीज। डन। चलो अब तीसरा में हम लोग सॉल्व करते हैं। ये फिर यहाँ पे जो दिया है फिर से हम लोग लिखेंगे, y = क्या दिया हुआ है, y की वैल्यू क्या दी हुई है हम लोग को, यहाँ पे देखो 3 दिया हुआ है, थर्ड बॉक्स देख रहे हैं हम लोग। तो y की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इक्वेशन कौन सा लेना है सर जी, इक्वेशन हम लोग को यही लेना है। क्या हो जाएगा, x + y = 3। डन। अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे x ऐसे लिख देंगे, प्लस y की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 आ जाएगा, = डन। इज इक्वल के बाजू में क्या है, 3 है, 3 लिख देंगे।
अब देखो क्या करना है हम लोग को, नंबर को नंबर के पास लेके जाएंगे तो देखो ये x इधर ही रहेगा इज इक्वल टू 3, ये प्लस में इधर आगे क्या हो जाएगा -3, तो x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 0, क्या आ गया 0 आया। डन, तो ये बॉक्स में लिख देंगे हम लोग 0, तो देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। डन, फर्स्ट बॉक्स हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो सेकंड बॉक्स के लिए भी हम लोग को सेम स्टेप करना है, उसके लिए भी कुछ भी नहीं है, बस इक्वेशन हम लोग को चेंज करना है। ये बॉक्स के ऊपर इक्वेशन कौन सा है x माइनस वाई, तो हम लोग को इक्वेशन कौन सा लेना रहेगा x माइनस वाई। चलो हम यहाँ पे देखते हैं, अभी यहाँ पे देखो y की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे लिख दोगे आप लोग y इज इक्वल टू 0। डन, ठीक है, अभी नॉर्मल आपका प्रॉपर में सोल्यूशन होगा, देख लेना आप। देखो अभी इक्वेशन लिख दोगे, इक्वेशन क्या दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब नंबर क्या करना है हम लोग को, y की वैल्यू क्या है 0, तो नंबर लाके लिखो, चलो वहां पे x माइनस वाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 4, नंबर को क्या करना है नंबर के पास। डन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 4, ये प्लस में माइनस में तो इधर क्या हो जाएगा +0, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को 4, 4 माइनस 0 करेंगे, बहुत लोग का आंसर 0 आता है, ध्यान से करना। ठीक है, मल्टीप्लाई करते उस टाइम 0 होता है, ऐसा क्या रहेगा जो नंबर रहता है वही आता है। ठीक है, तो क्या हो गया हम लोग को x का वैल्यू 4 आया, तो यहाँ पे आके लिखेंगे हम लोग x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे देखो पहले x है तो 4,0। डन, चलो सेकंड वाला क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू क्या दिया, चलो लिख देंगे हम लोग, कुछ बहुत ही आसान है, टेंशन मतलब आप लोग कर सकते हो इजीली। देखो क्या दिया हुआ है x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सेकंड वाला देखो -1 दिया हुआ है, लिख दिए। अभी इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमारे पास, इक्वेशन जो है हम लोग इक्वेशन लिख देंगे, ऊपर क्या है इक्वेशन, इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। डन, आप क्या करेंगे x की जगह पे -1 लिखेंगे, देखो -1, फिर जो बाकी पूरा वैसे लिख दोगे माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्लियर है ये चीज। अब क्या करेंगे हम लोग, नंबर को नंबर के पास, है ना, तो देखो -y इज इक्वल टू 4, बोलोगे सर माइनस क्यों लिख रहे हो, देखो y का माइनस है तो लिखना पड़ेगा ना। अब ये माइनस में इक्वल के साइड आगे क्या हो जाएगा +1 होगा, माइनस में तो क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखो -y इज इक्वल टू प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। अब देखो जब कभी वेरिएबल के पास माइनस होता नहीं है, ये एक स्टेप याद रखो, हाँ, इसके बाद जब भी माइनस होगा उधर कर देने का, मतलब क्या है नंबर एग्जांपल के लिए 1 है, उधर आके डिवाइड होगा तो आंसर ऐसा कुछ आएगा 5/-1, इसका मतलब क्या होता है -5। ठीक है, तो ये चीज का हम लोग ध्यान देखेंगे, और हमेशा हम लोग को वेरिएबल क्या रखना रहता है, पॉजिटिव रखना रहता है, ये भी चीज याद रखो। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। ठीक है, डन है ये चीज, क्लियर है। हम लोग का दूसरा वैल्यू क्या आ गया, y इज इक्वल टू -5, तो यहाँ पे लिख देंगे -5। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का -1, -5। डन, क्लियर है ये चीज। चलो अब दूसरा देखो, हम लोग को इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ये सॉल्व करके हम लोग के पास दिया हुआ है। ठीक है, तो वो वैसे ही रहने देंगे, ये हमारा कंप्लीट होता है सोल्यूशन, आपको प्रॉपर ऐसे ही करना है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, देख लो आप लोग एक बार सोल्यूशन। हाँ, हम लोग अभी फर्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटी था हम लोग कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली मेथड आया, तो आपको उसमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि कैसे हम लोग को 2 बॉक्स बनाना था, देखो मैं बॉक्स बनाया, उसके ऊपर पहले वाले के लिए इक्वेशन लिखा, फिर दूसरे वाले के लिए इक्वेशन लिखा, दोनों के लिए बॉक्स बनाया। अब दोनों बॉक्स में हम लोग को नंबर फिल करना है। अब इसमें कुछ भी नंबर हम लोग को दिया नहीं, सिर्फ x, y, ये हम लोग को x, y, x, y, x, y, x, y। डन, अभी x भी खाली है, y भी खाली है, और एक्टिविटी में क्या था, x दिया था तो y निकालना था, y दिया था तो x निकालना था, बट इसमें कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना रहेगा, खुद से कुछ नंबर लेना है, हम लोग को खुद से नंबर लेना है, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। जैसे अभी एग्जांपल के लिए देखो 3 ही बॉक्स करना है, अब 3 ही बॉक्स करना है, 2 बॉक्स में भी आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब 2 बॉक्स भी सॉल्व करोगे तो आपका वो ग्राफ ड्रॉ होता है, बट 3 इसलिए बोल रहा करने के लिए कि आपका जो सोल्यूशन रहेगा तो एकदम कोलिनियर आता है। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स आता है, मतलब एक ही लाइन में तीनों आएगा, तो उससे मालूम पड़ता है कि आपका राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो इसके लिए 3 बॉक्स हम लोग कर रहे हैं, 2 बॉक्स में भी हम लोग कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ नंबर नहीं है, तो हम लोग नंबर हमेशा किसका लेंगे, y का लेंगे। y का क्यों लेने बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी, देखो यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है, तो इससे हम लोग का जो सोल्यूशन रहेगा इजी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग हमेशा y को क्या लेंगे 0, 1, 2, सबसे छोटा नंबर ये है। बोलोगे सब माइनस में जाओ, माइनस में मत जाओ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम लोग को नहीं करना है, इजीली में करना है। ठीक है, इजी वे में करेंगे, तो y को हमेशा लेना है, क्या लेना है हम लोग को
जब भी सॉल्व करने बोला ऐसा बॉक्स बनाएंगे, हमेशा y को हम लोग क्या लेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ आपको, देखो 0 1 2, ये हम लोग को खुद से लेना है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, खुद से ले रहा हूँ, दिया नहीं था, ठीक है। चलो अब ये इक्वेशन है, अब इक्वेशन को हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं। तो हम लोग का इक्वेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं किसका वैल्यू लिया, y का वैल्यू लिया, तो y को मैं ऑलरेडी उधर भेज देता हूँ। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई हो जाएगा, देखो प्लस में तो माइनस वाई हो गया, डन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेट बी y इज इक्वल टू क्या हम लोग का 0 है, 0 लिख देंगे यहाँ पे, डन। ये लिख के बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये खुद से ले रहे हैं ना, तो इसके लिए ये करना पड़ता है, ठीक है। चलो ये वाला इक्वेशन लेंगे हम लोग, जो दिया हुआ है x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई का वैल्यू क्या लिया हम लोग, देखो यहाँ पे डायरेक्ट में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। y का वैल्यू क्या हम लोग के पास 0, तो x इज इक्वल टू 6, डन। 0 में से 6 में से 0 गया तो क्या बचेगा, 0 6 बचेगा, तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, 6 आ गया, डन। देखो कुछ भी हार्ड था क्या, कुछ भी, देखो अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे, x का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले x रहता है तो 6,0, डन। क्लियर है ये चीज। चलो अब सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड के लिए हम लोग बाजू में करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, फिर से यहाँ पे लिख दो, लेट बी y इज इक्वल टू क्या है, सेकंड बॉक्स 1 है तो यहाँ पे 1 डाल देंगे। इक्वेशन क्या हम लोग का, देखो ये वाले इक्वेशन में पुट करना है, तो ये चलो हम लोग थोड़ा अच्छे से यूज करेंगे, x इज इक्वल टू 6, देखो 6 है, माइनस y की वैल्यू क्या लिया अभी हम लोग, 1 लिए, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चा। चलो x इज इक्वल टू 6 में से 1 गया तो क्या बचेगा हम लोग का 5, तो क्या आ गया x का वैल्यू हमारे पास 5 आ गया। क्लियर है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, 5,1। क्लियर है, डन। चलो अब सेकंड जो इसका एक और दिया हुआ वो भी सोल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। लास्ट में यहाँ पे रिटर्न लिख देंगे, लेट बी y इज इक्वल टू 2। क्लियर है ये चीज। चलो इक्वेशन हम लोग को क्या दिया हुआ वो इक्वेशन लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। जो इक्वेशन ये बाद में जो चेंज हो वही वाला बार बार यूज करेंगे, ठीक है हम लोग। तो अभी देखो क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 6, देखो माइनस y की वैल्यू क्या, y की वैल्यू देखो यहाँ पे रिटर्न हम लोग लिए, क्या लिए 2 लिए, 2 डाल देंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो क्या बचेगा 4। देन चलो ये भी सोल्यूशन हम लोग का हो गया। x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया। चलो यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू क्या है, x का वैल्यू 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4,2। डन है, क्लियर है। पहला बॉक्स सॉल्व होने में कुछ टाइम लगा। अभी सेम हम लोग करेंगे सेकंड वाले बॉक्स के लिए, ठीक है। थोड़ा भी ज्यादा इसको हार्ड नहीं समझना, बहुत ही आसान है। खाली हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू को डाल के आंसर निकाल रहे, ठीक है। ये बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं बताऊंगा ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है। चलो इसमें मैं क्या बोला था आपको, याद है ये चीज, हमेशा किसकी वैल्यू लेना है, y की वैल्यू लेना है, तो 0 1 2। क्लियर है ये चीज, डन। तो हम लोग देखेंगे कुछ अलग कॉम्प्लिकेटेड कुछ होता है तो हम लोग वो हिसाब से उसको देखेंगे, बट ऐसा इजी क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा x की नहीं तो y की वैल्यू लेना है, x की वैल्यू नहीं लेना है, किसकी वैल्यू लेना है, y की। चलो ये इक्वेशन को थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, x इज इक्वल टू 4, ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस y हो जाएगा। डन, ये क्वेश्चन मिल गया हम लोग को। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक लाइन आपको बताया था मैं, याद है, लेट बी y इज इक्वल टू क्या लिया हम लोग 0। चलो अब क्या करेंगे, y की जगह पुट कर देंगे हम लोग वैल्यू ये वाले इक्वेशन में, तो लिख देंगे x इज इक्वल टू 4 प्लस y की वैल्यू क्या, y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। डन। चलो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हुए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 0 क्या होता है भाई 0, हाँ शायद 0 होता रहेगा, चलो 4 होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू पहले तो 4,0। डन। चलो अब दूसरा हम लोग करेंगे, दूसरा में क्या लिया वैल्यू, देखो यहाँ पे 1 लिया, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, लेट बी y इज इक्वल टू क्या हमारे पास 1। चलो इक्वेशन कौन सा लेना है, ये वाला इक्वेशन लेंगे जिसको अरेंज किया हम लोग, x इज इक्वल टू 4 प्लस y, ठीक है। चलो y ने डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं क्या, चलो वैल्यू डालेंगे, सब में डाले तो इसमें वैल्यू डाल देते डायरेक्ट हम लोग। चलो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू 1 लिए तो 1 डाल देंगे, x इज इक्वल टू 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा हम लोग के पास 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान सोल्यूशन है, कुछ डरना नहीं इससे। तो देखो क्या हो गया हम लोग का, x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा 5,1। डन ना। चलो अब दूसरा एक और, अब हम लोग को रिटर्न लास्ट बॉक्स सॉल्व करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट
बच्चा यहाँ पे लाइन मार देता हूँ, नहीं तो आपको थोड़ा वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे लेट बी y इज इक्वल टू, क्या है हमारे पास यहाँ पे क्या लिया, 2 लिया तो 2 लिख देंगे। इक्वेशन कौन सा लेना है, अभी रिटर्न मुझे ये इक्वेशन लेना है। देखो ऊपर वाले इक्वेशन को थोड़ा चेंजेस किया मैं, ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना। चलो इसको बॉक्स बना देता हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आके हम लोग कौन से इक्वेशन में बार बार पुट कर रहे हैं। ये वाले को भी चेंज किए थे, चलो इसको भी बॉक्स बना के रखते हैं कि हम लोग ये वाले इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, बार बार वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे देखेंगे क्या था हम लोग का इक्वेशन, क्या है, x इज इक्वल टू 4 प्लस y की वैल्यू क्या है 2, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा 6 होगा, डन। चलो यहाँ पे डाल देंगे x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, क्लियर है। चलो अब इसको हम लोग क्या करेंगे 6,2, डन, ऐसे लिखना रहता है। देखो एकदम इजी सोल्यूशन है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। आप ऐसे ही करो, बहुत ही आसान है, आगे का सब सम आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी मैं इसको रफ करता हूँ, आपको ग्राफ बताता हूँ मैं कैसे करना है, ठीक है। हाँ अभी डियर स्टूडेंट ग्राफ के लिए मैं ये ड्रॉ कर दिया हूँ। हमेशा आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नंबर पे देखना है, नंबर कितना हाई है, 6 है, इसमें भी 6 है, तो आप लोग को ये जो ड्रॉ करोगे तो 6 तक याद रखना, इधर पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव और ये नेगेटिव होता है, ठीक है। ये y है, ये भी y है, y एक्सिस y, ठीक है, x एक्सिस और x, ठीक है। तो ये ध्यान देना आपको, ये चीज ध्यान क्या देना आपको, ध्यान देना ये x एक पॉजिटिव वाला होता है और एक x नेगेटिव वाला होता है, एक y नेगेटिव होता है, एक वाइट क्या होता है y पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग को जो ड्रॉ करना है, कैसा ड्रॉ करना है, पहला वाला ग्राफ लेते हैं, ठीक है, पहला वाला इक्वेशन लेते हैं। यहाँ पे जो दिया 6 0, ठीक है, तो 6 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, ठीक है, और 0 दिया हुआ है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे 6 और 0 आया, ऐसा कभी समथिंग ऐसा भी आ सकता है 5, ऐसा उल्टा, तो याद रखना ये 5 किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो ये y के लाइन पे जाके बनेगा, किधर, y के लाइन पे बनेगा, ठीक है। अब ये जो दिया तो ये किसके लाइन पे बनेगा, x के लाइन पे बनेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान देना, ठीक है, x के लाइन पे बनेगा और ये y के लाइन पे बनेगा। 0 जब दिया रहेगा, क्योंकि 0 दोनों का किधर होता है, यहाँ पे होता है सेंटर में, x का भी 0 इधर होता है, y का भी 0 इधर होता है। तो देखो ये वाला ड्रॉ करना है, तो मुझे 6x दिख रहा है ना, तो मुझे x पॉजिटिव वाला ढूंढना है, तो x पॉजिटिव वाला यहाँ मिला मुझे, ठीक है। तो ऐसे बेस में हम लोग को कुछ ड्रॉ करना रहेगा, तो मैं अभी आपको बताता हूँ, तो ये चीज समझा, ये चीज भी याद रखना, ये जो बताया हूँ मैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग को जो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6, तो 6 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, पहला कौन दिया, x दिया, प्लस है तो प्लस वाला 6 ढूंढेंगे। देखो ये माइनस वाला ये चलेगा क्या, नहीं, प्लस वाला 6 यहाँ पे आ गया हम लोग का +6, एक पॉइंट यहाँ पे डायरेक्ट आपका ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। चलो इसको मैं अच्छे से पॉइंट करके बताता हूँ आपको, ठीक है, आपका ये पॉइंट बना। अब ये पॉइंट का नाम लिखना आपको, पॉइंट का नाम क्या वो लिख दो, ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है 6,0, ठीक है, ऐसा लिखो, आपका थोड़ा अच्छा दिखेगा। अब दूसरा जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5,1, ठीक है। अब दोनों वैल्यू है, दोनों वैल्यू है तो दोनों वैल्यू ढूंढना है। x का वैल्यू क्या है 5, तो 5 ढूंढते पहले हम लोग, और फिर y का वैल्यू क्या 1, तो फिर हम लोग को 1 भी ढूंढना है, दोनों पॉजिटिव है तो मतलब पॉजिटिव वाला यूज करना है। x की वैल्यू 5 है तो 5 किधर रहेगा, x की वैल्यू देखो ये वाला चलेगा क्या, नहीं, कौन सा चाहिए हम लोग को, ये वाला चाहिए, चलो ये मिला हम लोग को, डन। फिर उसके बाद क्या y1 है, तो y1 देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, तो यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन ऐसा लेके आना है, समझ रहे हो आप लोग जो बता रहा हूँ मैं, और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन लाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो पॉइंट बना है वो आपका क्या रहेगा, ये पॉइंट रहेगा, ठीक है, डन है ये चीज, समझा। अब क्या करना है, ये लाइन का रफ कर देना, ठीक है, ये लाइन सिर्फ आप चाहिए तो स्केल रख के करना, तो आपका एकदम परफेक्ट बनेगा, ठीक है। ये स्केल ऐसा रखना एकदम प्रॉपर वे में, और एक इधर से जो पॉइंट बनेगा वहां पे वो पॉइंट कर देना, ठीक है, ये बन गया। अब इसका भी नाम दे देते हम लोग, नाम क्या दिया हुआ है, जो नाम है वो नाम लिख देंगे हम लोग, क्या दिया हुआ है 5,1, ठीक है, ये भी लिखना अच्छा दिखता है वो। अब देखो दूसरा क्या दिया हुआ 4,2, दोनों पॉजिटिव, मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो दोनों देखो पॉजिटिव वाला इधर है, तो देखो ये 4 इधर रहा, 4 से एक स्ट्रेट लाइन ऐसा लेके जाओगे आप, ठीक है, और फिर y की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये 2 के पास से ऐसा लाइन लेके जाओगे, एक दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करोगे, तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट वो वाला यूज करना है, ठीक है, इसे हम लोग को यूज नहीं करना, तो ये रफ कर दिया मैं, ठीक है। कैसे कर रहा हूँ समझ में आ रहा है ना आपको, देखो स्केल रखना, ऐसा एक लाइन, फिर 4 से लाइन, जो पॉइंट कट होगा उसको आपको पॉइंट करना है। देखो तीनों एक लाइन में आया मेरा, तो इसको ही हम लोग एकदम प्रॉपर वे में, कभी भी जब भी ड्रॉ करोगे ना इसका, तो वो एक ही लाइन में आनी चाहिए, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आनी चाहिए, तो वो आपका समझ जाना कि राइट सोल्यूशन है, वो रॉन्ग नहीं है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना आप। चलो ये लाइन को हम लोग ऐसा ड्रॉ कर देते हैं, क्लियर है ये चीज। चलो अब यहाँ पे जो इक्वेशन है वो इक्वेशन लिख देते हैं, इक्वेशन क्या है हम लोग का,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, ऐसा इक्वेशन भी लिख देना एकदम प्रॉपर वे में। अब चलो दूसरे बॉक्स है, दूसरे बॉक्स के लिए दूसरा लाइन ड्रॉ होगा। तो देखो अभी देखो रिटर्न क्या दिया 4,0, तो 4,0 मतलब क्या x पे ड्रॉ होगा, मैं बताया था आपको। तो ये यहाँ पे आपका ड्रॉ हो जाएगा। 4 किधर है, इधर है ना, नेगेटिव वाला चाहिए क्या, इधर नेगेटिव का साइन है, नहीं है ना, तो हम लोग को 4 कौन सा लेना है, ये वाला लेंगे। यहाँ पे हम लोग अपना पॉइंट कर देंगे। क्लियर है ये चीज, डन, समझा। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन का नाम लिख देते हैं। क्या दिया हुआ हम लोग को, 4 कॉमा, कोऑर्डिनेट का नाम क्या हम लोग के पास 4 कॉमा, बेटा हूँ अच्छा थोड़ा एक मिनट, हाँ 4,0। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख दिया। अब दूसरा क्या दिया हुआ हम लोग को 5,1। तो देखते हैं 5 किधर है हम लोग का, देखो ये 5 मिला आपको। सर हमेशा उधर का क्यों ले रहे हो, देखो प्लस में तो मुझे वही लेना पड़ेगा ना, नेगेटिव रहता तो मैं ये वाला लेता था। बार बार मैं ये भी बता रहा हूँ आप लोग, इसमें कंफ्यूजन मत होना, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। ठीक है, ये 5 दिखा हम लोग को, देखो यहाँ पे 5 दिख गया। फिर 1 भी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये वाला 1 ले, वो ये चलेगा क्या, नहीं ना, क्योंकि नेगेटिव है ये। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लाओगे आप प्रॉपर वे में एकदम, और फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लाओगे। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट कुछ आपका इधर बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, ये पॉइंट बन गया आपका, डन। चलो अब ये पॉइंट बना है, वो पॉइंट का नाम दे दोगे इधर, चलो दे देते हैं 5,1, डन है, क्लियर है ये चीज। चलो अब दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है 6,2। तो देखो 6 किधर है, देखो यहाँ पे 6 दिख रहा है आपको, क्लियर है। चलो और फिर 2 किधर है, 2 इधर है, तो 2 से पहले एक स्ट्रेट लाइन ऐसा लेके जाते हैं हम लोग। चलो इसको थोड़ा हम लोग रफ करके थोड़ा इधर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा लिख देते हैं, क्या था हम लोग का 5,1 हमारे बीच में आ रही है, और दूसरा क्या था 4,2। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या आया था हम लोग का, ये 2 से इधर लेके आए, और ये 6 हमारा इधर, तो हमारा पॉइंट किधर बना, यहाँ बना। क्लियर है, डन है ये चीज, ये लाइन को रफ कर दो। चलो अब यहाँ से देखो तीनों एक ही लाइन में आ गया। बोलोगे सर ये आया, उससे कुछ दिक्कत नहीं हुआ है ना, हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारा जो लाइन आया उसको हम लोग को क्या करना है, ज्वाइंट कर देना। ठीक है, ये ऐसा आपका ये कट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, डन। चलो इक्वेशन का नाम क्या दिया हुआ है, हम लोग इक्वेशन का नाम लिख देंगे, क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्लियर है ये चीज। चलो अब यहाँ पे जो पॉइंट का नाम नहीं लिखे थे हम लोग का, लास्ट क्या था हम लोग का, इधर लिख देते हैं 6,2। क्लियर है, डन। चलो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखोगे यहाँ पे अभी आंसर किधर है, ये जो ये दोनों लाइन जो कट करके एक पॉइंट बना रहे हैं ना, यहाँ पे दिख रहा है, ये कट हो गए, देखो ऐसा जो पॉइंट बन रहा है, तो वो दोनों को देखो किधर आ रहा है, यहाँ से अब देखोगे तो ये 5 पे आ रहा है। क्लियर है, अब यहाँ से ऐसा होगे तो ये किधर आ रहा है, 1 पे आ रहा है। तो मतलब मेरा सोल्यूशन जो है क्या रहेगा, x का वैल्यू 5 आया, y का वैल्यू क्या आया, 1 आया। क्लियर है, यहाँ पे सोल्यूशन आपको हमेशा ये पॉइंट आपको देगा। समझ में आ रहा है ना क्या बोला, फिर से देखो, ध्यान से देखो क्या हुआ, देखो यहाँ पे कट हुआ, ये ऐसा कट हो रहा है, ये जो पॉइंट बना इधर बना पॉइंट हम लोग का, ये पॉइंट देखो ऐसा करके 5 पे आया, x क्या मिला हम लोग को, x की वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई। क्लियर है ये चीज, सोल्यूशन हम लोग को ऐसा मिलता है इसमें। और फिर यहाँ से आओगे तो ये y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 1। क्लियर है, डन है ये चीज। चलो अभी ये हमेशा जो आप सोल्यूशन किए थे ना, उसके नीचे आके लास्ट में लिखोगे ऐसा सोल्यूशन x कॉमा y। ठीक है, x का वैल्यू क्या मिला हम लोग को 5 कॉमा y की वैल्यू क्या मिला 1। तो ये आपका फाइनल आंसर लास्ट में रहेगा, ग्राफ में नहीं लिखना रहेगा, जो आप जिधर सोल्यूशन करोगे उसके नीचे लास्ट में जाके आपको ये लिखना है। डन, आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो आगे का सम देखते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट किए। सेकंड क्वेश्चन उसके जैसा सेम है, तो आपको मैं होमवर्क दिया वो आपको खुद से करना है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कंपलसरी करो। ठीक है उसको। चलो अब इस क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एक क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे जो दिया हुआ है हम लोग को, इसके लिए मैं बोला था आपको हमेशा y का वैल्यू लो, तो हम लोग y का वैल्यू लेते हैं यहाँ पे 0, 1, 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले का क्या करना है उसके लिए भी आपको बताऊंगा मैं। चलो इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे। हम लोग का जो क्वेश्चन दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अरेंज करके y को उधर भेजना, y की वैल्यू लियो ना तो y को हम लोग उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 माइनस वाई। समझ रहे हो बच्चा, डन। अब इसको हम लोग बॉक्स कर देंगे। क्लियर है, चलो क्योंकि हम लोग इसको यूज करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक लाइन बोला था लिखने के लिए आपको, लेट बी y इज इक्वल टू क्या लियो फर्स्ट वाला 0, तो 0 लिख देना है। डन, चलो अभी वाले इक्वेशन में पुट करोगे, ये x ऐसे लिख दोगे इज इक्वल टू 0 माइनस y का वैल्यू क्या है 0। डन, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 माइनस 0, तो x की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 0।
तो ये हम लोग का 0 आ गया, आंसर में क्या आ जाएगा 0,0। क्लियर है, पहला कंप्लीट। अभी देखते हैं हम लोग दूसरे के लिए, फिर से यहाँ पे लिखेंगे लेट बी y इज इक्वल टू, क्या है y की वैल्यू यहाँ पे 1 लिख दोगे। डन। चलो इक्वेशन कौन सा यूज करना है, जो बॉक्स किया हो देखो उसको यूज करना है। यहाँ पे लिख रहा है x इज इक्वल टू 0 माइनस y का वैल्यू क्या ले रहे हैं हम लोग 1। डन। तो देखो अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा ना, बड़े नंबर का साइन। इसको फिर से आप क्या कर दोगे, बॉक्स करोगे। देखो आंसर आ रहा है, मैं वैसे उसको बॉक्स कर रहा हूँ, प्रॉपर वे में पूरा दिख रहा है। तो आंसर क्या आ गया -1। यहाँ पे क्या लिख देंगे -1,1। क्यों लिखा मैं -1, क्योंकि पहले किसकी वैल्यू आती है, x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। चलो अभी नीचे रिटर्न लिखता हूँ मैं, लेट बी y इज इक्वल टू, क्या है हम लोग का 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। डन। इक्वेशन कौन सा लेना है, देखो जो बॉक्स में है वो लेना है, x इज इक्वल टू 0 माइनस y की वैल्यू क्या ले रहे हैं 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। x इज इक्वल टू 0 माइनस 2 करोगे तो क्या आ जाएगा -2 आएगा, ठीक है -2। डन। क्लियर है ये चीज। चलो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, क्या आ गया -2, तो आंसर में क्या लिख देंगे -2,2। डन। पहला बॉक्स हम लोग का सॉल्व हो गया। अब सेकंड बॉक्स को भी सॉल्व करना हम लोग को। सेकंड बॉक्स में देखोगे तो कुछ आपको एक्स्ट्रा दिख रहा होगा। एक्स्ट्रा क्या मतलब, देखोगे तो यहाँ पे इक्वेशन में 2x आया, बाकी जो इक्वेशन था हम लोग का देखो 1 वाला ही था, यहाँ पे 2x आ गया। तो क्या करना हम लोग को, 2x को इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, फिर हम लोग उसके बाद वैल्यू लेना देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या बचेगा हम लोग का, पहले लिख देता हूँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। क्लियर है। अब देखो क्या करना हम लोग को, -y इज इक्वल टू 9, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा -2x। समझ गया बच्चा। डन। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू आप देखो यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया इधर, तो हम लोग को किसकी वैल्यू लेना पड़ेगा, x की वैल्यू लेना पड़ेगा कि हमारा आंसर फटाफट आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या लूंगा मैं, 0 1 2, ठीक है। जब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस आता है, आगे का भी जो सम है फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ वाला, तो हम लोग को कुछ ऐसा ही करना रहेगा। स्टार्टिंग का जो 3 सम है जो आपको मैं बताया यही बेस में करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग लेट बी x इज इक्वल टू, देखो x में लिखा हो तो यहाँ पे क्या x लिख रहा हो, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। यहाँ पे y था तो y लिख रहा था, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो ये वाला कौन सा इक्वेशन यूज करना है, बॉक्स में कर दे रहा हूँ, ठीक है। बॉक्स से आपको समझ में आएगा फटाक से कौन सा यूज हो रहा है। तो देखो क्या हो जाएगा -y इज इक्वल टू 9 -2। अब देखो जब वेरिएबल और नंबर साथ में होता है तो उसके बीच में साइन कौन सी होती है, मल्टीप्लाई की साइन होती है, तो इंटू डालोगे। अब x का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। देखो -y इज इक्वल टू 9 -2 0 जा क्या होता है 2 होता है किसी किसी को, ठीक है, लेकिन 0 आता है, याद रखना। 2 0 से किसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। डन। चलो -y इज इक्वल टू 9 - 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9। और आपको एक और स्टेप बताया था, वेरिएबल का माइनस नहीं रखना है, इक्वल के उस साइड भेज देना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हमेशा साइन चेंज होगा, जब माइनस को भेज दिया तो देखो 1 है, मल्टीप्लाई में इक्वल के उस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड, कुछ ऐसा हो जाएगा 9/-1। तो इसका मतलब क्या होता है हम लोग का माइनस उधर जा रहा है, ठीक है। डन। तो हम लोग क्या कर देंगे -9। क्लियर है ये चीज। चलो y का वैल्यू क्या आ गया -9। चलो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग -9, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 0, -9, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फिर से लेट बी वाई सॉरी x इज इक्वल टू, क्या है हम लोग का x इज इक्वल टू क्या लिए 1, तो यहाँ पे 1 डाल देंगे। चलो अब हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं जो बॉक्स में हम लोग का क्या है -y इज इक्वल टू 9 -2x, ठीक है। चलो अभी 2x डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं, इंटू आ जाएगा। x की वैल्यू हम लोग क्या लिए यहाँ पे 1 लिए, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखो इन दोनों के बीच में साइन मल्टीप्लाई का, तो इसलिए मैं मल्टीप्लाई जा रहा हूँ, ध्यान देना ये चीज पे, ठीक है। चलो अब क्या हो जाएगा, चलो इधर कर देता हूं मैं, आपको अच्छे से दिखे हो, ठीक है। -y ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 9 भी ऐसे ही रहेगा, फिर क्या है ये -2 1 जा 2, ठीक है। डन। कोई ऐसा करेगा तो 9 - 7 करके फिर मल्टीप्लाई करेगा तो वो गलत हो जाएगा, 9 - 2 करके 7 करके मल्टीप्लाई करो तो गलत हो जाएगा, पहले क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर दिए, 2 1 जा क्या हो गया 2 हो गया, तो -y इज इक्वल टू क्या आएगा 7 आएगा।
और आपको पता है माइनस को हम लोग को उधर भेजना है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7। ठीक है, डन। ये स्टेप बार बार नहीं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दो चीज पे। देखो क्या आ गया y की वैल्यू -7। ठीक है, तो क्या आ गया 1, -7। ठीक है, डन। चलो अब लास्ट सोल्यूशन जो बचा है वो भी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे लेट बी x इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप, क्या लियो, 2 लियो, 2 लिख दो। आप देखो जो बॉक्स वाला इक्वेशन है यहाँ पे लिख दोगे -y इज इक्वल टू 9 -2 इंटू 2 का x का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर है, देखो कैसे आया, 2 इंटू 2 क्यों आया, 2 पहले से और x की वैल्यू भी क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2 हो गया। ठीक है, तो देखो -y इज इक्वल टू 9, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। डन। -y इज इक्वल टू, माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखो ये माइनस उधर चले जाएगा, y इज इक्वल टू -5। डन, क्लियर है। डियर स्टूडेंट, आगे का ग्राफ है, यहाँ पे हम लोग का सोल्यूशन हो गया था, क्वेश्चन नंबर जो 3 था। बाकी ग्राफ कैसे बनाना है वो आपको मैं बताता हूँ। सोल्यूशन है, इससे पहले देख लेना आप, फिर ग्राफ पे आना। ठीक है, तो देखो आप ये ग्राफ के लिए पहले हम लोग ये वाला यूज करेंगे। देखो 0,0 मतलब 0,0, x का भी 0 इधर ही है, y का 0 भी इधर ही है, तो पॉइंट किधर बनेगा हम लोग का, इधर ही बन जाएगा। ठीक है, जो पहला पॉइंट रहेगा हम लोग का इधर ही बनेगा। आपको लिखना है, आप लिख देना। अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उसको एक बार में। ठीक है, अब ये क्या बोला -1 और 1, तो -1 किसकी वैल्यू बोला, x की वैल्यू, और 1 पॉजिटिव किसकी वैल्यू बोला, y की। तो -1 पहले हम लोग ढूंढते हैं, -1 किधर है, चलो -1 x का वैल्यू मिल गया यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या 1 है, 1 किधर है हम लोग का, ये वाला 1 चलेगा क्या, देखो नेगेटिव, पॉजिटिव वाला चाहिए हम लोग को, मतलब इधर, तो यहाँ से हम लोग एक ऐसा जाएंगे। डन, और फिर इधर से ऐसा हम लोग आएंगे, तो यहाँ पे ये पॉइंट हम लोग का मिलेगा। डन है, चलो इसका कुछ अभी यूज नहीं है तो इसको हम लोग हटा देंगे। डन, दूसरा पॉइंट भी मिल गया। ये हम लोग का क्या था वो लिख देते हैं हम लोग 0,0। फिर दूसरा ये वाला पॉइंट का नाम क्या है हम लोग का -1,1। ठीक है, आप ऐसा लिखोगे। डन, अब देखते हैं ये वाला क्या है -2,2, तो पहला जो रहता है वो x रहता है हम लोग का, तो -2 कौन है भाई, देखते हैं हम लोग यहाँ पे है। चलो -2 मिल गया, फिर 2 चाहिए, तो 2 किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको ये इधर से एक स्ट्रेट आना है और फिर यहाँ से ऐसा स्ट्रेट आना है। ठीक है, क्लियर है, तो ये पॉइंट हम लोग को इधर मिलेगा, मिला पॉइंट। डन, स्केल रख के आप कर सकते हो ऐसा प्रॉपर वे में, जो पॉइंट मिलेगा, देखो तीनों एक लाइन में पॉइंट है, तो मतलब हम लोग का क्या ये सोल्यूशन एकदम राइट है। ठीक है, डन। चलो ऐसा एक लाइन बना दो इसको। चलो इक्वेशन का नाम लिख देंगे। इक्वेशन का नाम क्या है इसका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, चलो अब दूसरा वाला बॉक्स अंदर, पहला वाला हो गया हम लोग का, अब दूसरा वाला कंप्लीट करेंगे। दूसरे वाले के लिए क्या बोला है 0, -9, तो -9 किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू, तो -9 y किधर है, ये देखो यहाँ पे है। मैं बोला था जो नंबर दिया रहेगा, जिसकी वैल्यू रहेगा उधर ही आपका क्या बनेगा, पॉइंट्स बनेगा। तो यहाँ पे ये मेरा पहला पॉइंट बन गया, नाम दे देंगे हम लोग, क्या दिया हुआ है भाई 0, -9। क्लियर है ये चीज। चलो दूसरा देखते हैं अभी हम लोग को, दूसरा क्या दिया है 1, x की वैल्यू 1, तो 1 किधर है हम लोग का, देखो यहाँ पे ये 1 मिला हम लोग का, x का वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे देखो 1 है। ठीक है, तो 1 मिल गया हम लोग को यहाँ पे। ठीक है, चलो y की वैल्यू कितना दिया हम लोग को 7, -7, तो -7 हम लोग का किधर है, दिख रहा है यहाँ पे आपको। चलो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसा लेके आएंगे हम लोग। क्लियर है ये चीज, डन। फिर ये -7, क्लियर है, तो ये आपका पॉइंट आपका इधर बनेगा। आप लोग ग्राफ बुक में करोगे एकदम प्रॉपर वे में बनेगा। ठीक है, मेरा बोर्ड है तो थोड़ा मेरा आगे पीछे होगा। ठीक है, चलो ये पॉइंट मिल गया। पॉइंट का नाम क्या हम लोग का 1, -7। ठीक है, देखो 1, -7। अब सेकंड वाला देखोगे, अब जो थर्ड बॉक्स है क्या दिया, डियर स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे थे अभी, ये 2, -5, ये किधर आएगा 2, देखो किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है, तो x किधर है हम लोग का 2, देखोगे तो पॉजिटिव 2x इधर है हम लोग का, और फिर -5 किधर है, -5 इधर है, किसका है ये y का है, तो इसके लिए -5। तो यहाँ से हम लोग स्ट्रेट लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे एक, और फिर ये -2 से इधर ऐसा ड्रॉ होगा। ठीक है, डन। तो ये आपका जो पॉइंट मिला है यहाँ पे आपका प्रॉपर आपका ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलो पॉइंट प्रॉपर बना देते हैं इसको, जो पॉइंट दिया हुआ है हम लोग को। क्लियर है, पॉइंट का नाम क्या है 2, -5। डन, देखो तीनों एक ही लाइन में आ गया हम लोग का, तो ये तीनों पॉइंट को ऐसा स्ट्रेट आपको ऐसा ड्रॉ कर देना है। ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ पे जो इक्वेशन है, इक्वेशन का नाम क्या है 2x - y इज इक्वल टू 9। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग का सोल्यूशन क्या रहेगा। y के लिए क्या आया हम लोग का 3 आ गया है,
और x के लिए क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आया 4 आ गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया -3, ठीक है। एकदम प्रॉपर वे में आप जब आप उसमें करोगे, आप ग्राफ बुक में करोगे तो एकदम प्रॉपर आपका आएगा। तो लास्ट में जो सोल्यूशन लिखना आप लोग सोल्यूशन का कर लेना, आपको बताया था मैं x कॉमा वाई इज इक्वल टू जो आंसर आया आपका 4 -3, ये प्रॉपर आंसर मेरे ग्राफ के बेस पे एकदम प्रॉपर आंसर है। बट आप जब अपने ग्राफ बुक में करोगे तो एकदम प्रॉपर जो पीछे टेक्स्ट बुक का आंसर दे रहेगा उसके बेस पे आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलो अभी